जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट बाल विकास का जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे, जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपके लिए क्वेश्चंस टॉप सिलेक्टेड PYQ से लिया गया है, जो टॉप 100 क्वेश्चंस है, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल देगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वह किस अवस्था से शुरू होती है। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है वह प्रसव पूर्व अवस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वृद्धि जो है, जो ग्रोथ होता है, यह जो शब्द का प्रयोग है, यह मुख्य रूप से किन परिवर्तनों के लिए किया जाता है। तो जो वृद्धि, सबसे पहले बात हो गया कि वृद्धि जो है यह मात्रात्मक होती है, यह गुणात्मक नहीं होती है, यह मात्रात्मक होती है। और ये जो ग्रोथ होता है यह शारीरिक परिवर्तन के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विकास का जो सिरापदाभिमुख सिद्धांत है यह क्या बताता है। तो ये जो विकास का सिरपदाभिमुख जो सिद्धांत है यह बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आनुवंशिकता का स्थिर सामाजिक कारक किसे माना जाता है। तो आनुवंशिकता का जो स्थिर सामाजिक कारक है यह वंशानुक्रम को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल, जो जिसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं, इसका उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से जो सूक्ष्म गतिक कौशल है यह लिखना या पेंटिंग करना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारी उंगलियों का ही प्रयोग होता है। इसमें पूरे शरीर की कोई भी इसमें समायोजन नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अधिगम जो लर्निंग होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अधिगम जो लर्निंग हम करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन कैसे किया जाए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था। तो जो पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग किया वह कुत्ते पर किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पुनर्बलन जो सिद्धांत है इसका जो किसने दिया था। जो पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क हॉल ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डिस्लेक्सिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया जो है यह पठन विकार से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि डिस्लेक्सिया में बच्चे जो भी लिखा रहता है उसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं। सा को वाच पढ़ेंगे, वाच को सा पढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो IQ लेवल होती है वह सामान्यतः कितनी मानी जाती है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, रचनात्मकता, वो जो क्रिएटिविटी वाले बच्चे होते हैं, उनका IQ लेवल बहुत ही हाई रहता है। इनका IQ लेवल लगभग 140 से ऊपर रहता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है यह गार्डनर द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि जो है, जो IQ का जो सूत्र है वह क्या है। तो बुद्धि लब्धि का जो सही सूत्र हो जाएगा मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है। तो व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह यूपी टेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हर जो शिफ्ट है इसमें हर शिफ्ट में सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के एग्जाम के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तूफान का काल कहा गया है। तो विकास के जो किशोरावस्था काल है यह अत्यधिक दबाव और तूफान का काल कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये अत्यधिक दबाव और तूफान का काल किसने कहा है। तो स्टेनले हॉल ने कहा है। अगला हमारा प्रश्न है कि आनुवंशिकता का सबसे छोटा इकाई क्या है। तो आनुवंशिकता की जो सबसे छोटी इकाई है वह जीन कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं। तो पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं वह 4 हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है जिसे हम जेडपीडी के नाम से भी जानते हैं, इस सिद्धांत की खोज किसने किया है? तो वाइगोस्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? तो डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का जो बालू का सिद्धांत है या परमाणुवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो जो बुद्धि का बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत है यह बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। और ये किसने दिया है? तो ये बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किंडरगार्टन जो विधि है इसके प्रतिपादक कौन है? तो किंडरगार्टन मेथड के प्रतिपादक फ्रॉबेल हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है, अपसारी चिंतन से। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि एक क्वेश्चंस का अलग अलग जवाब देना, अलग अलग उसको खोजना कि उस समस्या जो भी समस्या रहती है उसका अलग अलग समाधान ढूंढना, इससे अपसारी चिंतन करते हैं, इसे आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो उनकी संख्या कितनी है? तो मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसकी 14 संख्या होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का क और ख सिद्धांत हैब ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसने कहा कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें छात्र और शिक्षक शामिल हैं? तो जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें छात्र और शिक्षक शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षण की जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है इसमें कौन शामिल नहीं है? तो जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है यह इसमें खेल का मैदान शामिल नहीं है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जो ब्रेल लिपि है इसमें कितने बिंदु समाहित हैं जिसपे जो अंधे होते हैं उनको सिखाया जाता है? तो इसमें 6 बिंदु होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समस्या समाधान की पहली अवस्था कौन सी होती है? तो समस्या समाधान की सबसे पहली अवस्था होती है कि जो समस्या को सबसे पहले पहचाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जीव पर किया था? तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट विधि है इसके प्रतिपादक या जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्पफुल देंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो या चाहे पेपर सेकंड हो। अगला हमारा प्रश्न है कि जो वृद्धि है ग्रोथ के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो वृद्धि ग्रोथ है इसमें यह जीवन भर चलती है नहीं, वृद्धि एक समय पर जाकर रुक जाती है, गुणात्मक नहीं होती है, यह मात्रात्मक होती है, यह मापनीय होती है और यह एक निश्चित आयु तक चलती है। हाँ, ये बात सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका संबंध केवल मानसिक विकास से नहीं, इसका संबंध केवल मानसिक विकास से नहीं है, शारीरिक विकास से इसका है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है? तो जो ग्रॉस मोटर स्किल है इसमें दौड़ना या कूदना, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऊपर हमने क्वेश्चंस किया था फाइन मोटर स्किल, तो फाइन मोटर स्किल में सिर्फ हमारी उंगलियों का काम होता है, वहाँ फाइन मोटर स्किल होता है। और जो स्थूल गतिक होता है, कौशल होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है, इसमें पूरे शरीर की जो कंपन होती है, पूरे शरीर इन्वॉल्व होता है, पूरा शरीर क्रिया करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनोविज्ञान में पुनर्बलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो मनोविज्ञान में पुनर्बलन के जो जनक माने जाते हैं वह मिस्टर क्लार्क हॉल माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
डिस्कैलकुलिया का संबंध किस अधिगम अक्षमता से है? तो डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंध से है, अंकगणितीय गणना की समस्या से है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। हमने ऊपर पढ़ा था डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में हम लोग लिखने से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, और डिस्कैलकुलिया में अंकगणितीय गणना में, और डिसलेक्सिया में पठन संबंधित विकार से रिलेटेड उसमें जो अक्षमता होती है। अगला हमारा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मूल विचार क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मूल विचार होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देना। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बुद्धि का जो 3D जो सिद्धांत है, आयाम है, वो किसने दिया है? तो बुद्धि का जो त्रिविमीय 3D या त्रिआयामी सिद्धांत यह गिलफोर्ड ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि IQ मापने वाला जो सूत्र है MA/CA/100 का जो प्रतिपादन किसने दिया है? तो ये टर्मन ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रोशा स्याही धब्बा जो परीक्षण है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IBT कहते हैं, यह व्यक्तित्व मापन की विधि किस विधि के अंतर्गत आता है? तो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़े जो है वह 23 जोड़े पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने बालक के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? तो लेव वाइगोस्की ने बालक के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, जिसे हम ZPD कहते हैं, से क्या तात्पर्य है? तो समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायता के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचता है, जिसे हम ZPD के नाम से कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा जो है के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी माने जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के मुख्य कारण क्या है? तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को SR थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जिसे हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ऑटिज्म से जो ग्रसित बच्चा होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सी कठिनाई होती है? उसमें मुख्य रूप से ये कठिनाई है कि सामाजिक संचार और अंतःक्रिया करने में कठिनाई होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑटिज्म वाले बच्चे हमेशा एकांत में रहते हैं और वो लोगों से दूरी बना के रहते हैं, और कभी कभी वो इतना हाइपर एक्टिव रहते हैं कि वो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बालक के समाजीकरण की प्रथम इकाई कौन सी होती है? तो बालक की जो प्रथम समाजीकरण की इकाई होती है वह परिवार होता है, और परिवार में उसकी माँ होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया में जब कोई उन्नति नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? तो सीखने की प्रक्रिया में जब कोई उन्नति नहीं होती वहां अधिगम का पठार होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन का जो 16 PF है, पर्सनालिटी फैक्टर, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये RB कैटल द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी परीक्षण का संबंध किस मापन से है? तो भाटिया बैटरी परीक्षण का संबंध बुद्धि के मापन से है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? तो पियाजे के अनुसार जो वस्तु स्थायित्व की जो अवस्था है यह संवेदी गामक अवस्था है। इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे वस्तु स्थायित्व करना सीख जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टैट जो परीक्षा है इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं? तो इसमें 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 रंगीन और एक सादा कागज कार्ड होता है, जिसमें व्यक्ति को दिया जाता है और वो उससे रिलेटेड कोई कहानी उनको बत करने के लिए लिखने के लिए दिया जाता है, और उनसे उनको देखा जाता है कि वो कैसी कहानी लिखते हैं अपने पर्सनालिटी के हिसाब से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बुद्धि लब्धि IQ का जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सबसे पहले प्रयोग IQ का प्रयोग सबसे पहले स्टर्न ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
बुद्धि का तरल ठोस जो सिद्धांत है यह किसने दिया था? तो बुद्धि का जो तरल ठोस सिद्धांत है वो आरबी कैटल ने दिया था, और आरबी कैटल ने ही 16 पीएफ भी दिया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। किसने कहा कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें छात्र और शिक्षक होते हैं? तो जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें तीसरा ध्रुव क्या है? तो तीसरा ध्रुव पाठ्यक्रम है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एडम्स का कहना था कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, लेकिन जॉन डेवी का कहना है कि शिक्षा जो है यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें पाठ्यक्रम भी शामिल है। शिक्षक और जो बालक होता है उसके अलावा पाठ्यक्रम भी जरूरी होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि स्पीयरमैन के अनुसार जो जी कारक है इसका क्या अर्थ है? तो जो स्पीयरमैन के अनुसार जो जी कारक है इसका अर्थ होता है कि सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग की जाने वाली जो ब्रेल लिपि होती है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो प्रयोग की जाती है उसमें 6 बिंदु होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समस्या समाधान की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो समस्या समाधान की जो प्रथम अवस्था है तो समस्या की पहचान मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के किस सिद्धांत का समर्थन किया था? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है इसका समर्थन किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो स्किनर के अनुसार बच्चे अनुकरण या सुदृढ़ीकरण पुनर्वरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में जरूर इससे हेल्प मिले। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्यवहार के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका कहना है? तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये गिलफोर्ड का कहना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग ये हर शिफ्ट में गिलफोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है और ऐसे पूछ देगा कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था या इनका जो परिभाषा है वो इनका परिभाषा कौन सा है। अगला हमारा प्रश्न है कि पावलोव को किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा शास्त्र के लिए दिया गया था जिसमें लाल ग्रंथियों पर प्रयोग किया गया था। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत इनसाइट लर्निंग किसने दिया है? तो गेस्टाल्टवादी कोहलर ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मानसिक आय का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? तो मानसिक आय का जो संप्रत्यय है सबसे पहले बिनेम साइमन ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सृजनात्मकता का मुख्य घटक क्या है? तो सृजनात्मकता का मुख्य घटक मौलिकता और विविधता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को अद्योपांत शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए, यह किसने कहा है? तो बालक एक पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए, यह रूसो ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एडीएचडी विकार से ग्रसित बच्चे में मुख्य लक्षण क्या होता है? तो एडीएचडी जो बच्चा होता है वह हाइपर एक्टिव होता है जो एक जगह पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वो एकदम हाइपर एक्टिव रहता है, वो एक जगह पर टिककर ही नहीं रहता, ना ही एक चीज़ों पर ध्यान लगाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन का जो शब्द है व्यक्तित्व मापन का शब्द साहचर्य परीक्षण किस प्रकार की विधि है? तो व्यक्तित्व मापन का जो शब्द साहचर्य परीक्षण है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या प्रक्षेपी विधि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। स्वनियमन जो है इसका क्या अर्थ है? तो स्वनियमन का अर्थ है अपने स्वयं के व्यवहार की निगरानी करना और नियंत्रण करना। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो हैं इसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं इसका सिद्धांत थर्स्टन द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य कक्षा की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत जो फील्ड थियरी है किसने दिया था? तो अधिगम का जो क्षेत्रीय सिद्धांत फील्ड थियरी है कुर्ट लेविन ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तुलाकार या चक्रीय विकास जिसे हम स्पाइरल कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो विकास का लंबवत न होकर पीछे मुड़कर परिपक्वता के साथ आगे बढ़ना। तो ये स्पाइरल ऐसे होता है, ऐसे विकास होता है जिसे वर्तुलाकार या चक्रीय विकास भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया था? तो बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है यह फिलिप बर्नर द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा रूथ बेनेडिक्ट की है। इनका मानना है कि वंशानुक्रम जो है माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किशोरावस्था को अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर संक्रमण काल किसने कहा है? तो किशोरावस्था को अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर संक्रमण काल जर्सील्ड ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस नया है जिसे आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सृजनात्मक जो चिंतन है उसकी पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण जो है किसने तैयार किया था? तो सृजनात्मक चिंतन की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण टॉरेंस ने तैयार किया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नया क्वेश्चन है जो आपके नए सिलेबस के आधार पर बनाए गए हैं। कौन सी ग्रंथि बालक के लैंगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो जो पीनियल ग्रंथि होती है बालक की लैंगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अधिगम में पुरुष और दंड का प्रयोग सबसे ज्यादा किस सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना गया है? तो अधिगम में जो पुरुष और दंड का प्रयोग होता है यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना गया है और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो थॉर्नडाइक के जो सीखने का जो मुख्य नियम 3 नियम इनका नियम है जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लेकिन डी बहुक्रिया जो बहु अनुक्रिया का नियम है यह नहीं है, यह मुख्य नियम नहीं, यह गौण नियम है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रक्षेपी विधि जो है प्रोजेक्टिव मेथड, इसमें टेट परीक्षण जो होता है ये इसका हिंदी में क्या नाम है? तो टेट का जो हिंदी में नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो होती है उसकी आयु सीमा क्या है? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 2 से 7 वर्ष तक मानी गई है। पियाजे ने इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में मृत मछली का उपयोग किस रूप में किया है? तो इसमें उद्दीपक के रूप में किया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वहाँ पे भूखी बिल्ली थी और वहाँ जो मरी हुई मछली थी उसके बिल्ली के सामने रखा गया था बॉक्स बना करके। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारवाद संप्रदाय जो है किसने शुरू किया था? तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो व्यवहारवाद संप्रदाय है ये जेबी वॉटसन द्वारा शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गेस्टाल्टवादी जो है ये संप्रदाय का उदय किस वर्ष हुआ था? तो गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है इसका उदय 1912 में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान
के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण अभिभावकों का मत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ईड, ईगो और सुपर ईगो मानव व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। यह किसने दिया है? ये किसने कहा है? तो ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है और सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संयोजनवाद जो कनेक्शनिज्म है, इसका सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ने दिया है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है संयोजनवाद का सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। यह विचार किसका है? तो बालक के हाथ, पैर और नेत्र जो आंखें होती हैं वो प्रारंभिक शिक्षक हैं। ये रूसो ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया गया है? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किया गया है, जिसमें 6 डॉट होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अधिगम का अर्थ आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन है। किसने कहा है? तो अधिगम का अर्थ आदत, ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन है। यह क्रो एंड क्रो ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और क्रो एंड क्रो ने ही कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है यह किशोरावस्था का काल है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया जो है वो किस प्रकार का विकार माना जाता है? तो जो डिस्ग्राफिया या शारीरिक रूप से अक्षम लिखने की मांसपेशियों की समस्या के रूप में भी माना जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि थर्स्टन के अनुसार जो 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं इसे गीत के माध्यम से याद किया जा सकता है। लाख 28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा हास्य संदर्भ में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण जो है इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण का सबसे मुख्य लक्ष्य होता है कि सीखने की कमियों को दूर करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने से अधिक ज्ञानी व्यक्ति से क्या प्राप्त करते हैं? तो वाइगोस्की के जो बच्चे होते हैं अपने से अधिक ज्ञानी व्यक्तियों से मचान या सहायता प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। विकास की कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये हमारे टॉप 100 मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपके यूपी टेट के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में सीडीपी में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे।